नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। कक्षा 11 की दुख कहानी। तो कल हमने चलाया था, आज आगे बढ़ेंगे। तो एक क्षण चुप रहकर दिलीप की बात है। दो कहानी, एक कहानी दर्दनाक है जो दिलीप अपने घर परिवार से, हेमा जो एक लड़का है जो थाली में नो ढिबरी लेके बैठा हुआ है पकोड़े बेचने के लिए, उसके पास आता है। एक क्षण चुप रहकर दिलीप ने पूछा, सबके कितने पैसे? बच्चे ने उंगली से ढेरिया को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। कहे એ ઢેરી ગણે છે જે પકોડા છે તે, અને દિલીપને કહે છે કે બાળક આના 8 પૈસા लागे। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, क्या कम नहीं कम कर लेगा? दिलीप ने बात को आगे बढ़ाने के लिए कहा कि तू कम नहीं करेगा? कम એટલે ઓછા नहीं ले। सौदा बिक जाने की आशा से जी प्रफुल्लित बालक ने चेहरे पर आ गई थी। वह दिलीप से इस प्रश्न से उड़ गए और उसने उत्तर दिया, न बिगड़ेगी। કે આ ઢેરી વેચવાના માટે એ પ્રસન્ન થયો અને કહે છે કે તું દિલીપ કે તું પૈસા ઓછા નહીં લે? એટલે કહે છે નહીં, માં बिगड़ेगी, એટલે માં મને બોલશે, मां बिगड़ेगी। इस उत्तर में दिलीप द्रविड़ हो गया। लेकिन क्या उत्तर दे? दिलीप अंदर भावना जागे છે, क्या पैसे मौको देगा? શું તું આ પૈસા છે માતાને આપીશ? बच्चे ने हामी पड़ी। बच्चाए बाळके કહ્યું હા। दिलीप ने कहा, अच्छा सब दे दो। અને દિલીપ ને કહે કે આ જે 8 જે પકોડા છે એ મને આપી દે। लड़के को व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकाल दे दिया और पकोड़े उसमें बांधा लिए। કે છોકરાને વ્યસ્ત જોઈ અને રૂમાલ કાઢે અને એની અંદર આ પકોડે છે એ બંધાવી દીધા। 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस चलनी में निकला है, उसके पर भी क्या आशा होगी? कि 8 पैसा ની અંદર આ પકોડા વેચવા નીકળેલો આ ઠંડીની અંદર એની કેવી દશા હશે? उसने પણ आशा होगी। यह सोचकर दिलीप सिहर उठा। कि ये જોઈને દિલીપ એના પ્રત્યે લાગણી शुरू हुई। उसने जेब से 1 रुपया निकाला, लड़के की थाली में डाल दिया। रुपये की खनखनाहट से बस सुनसान रात गूंज उठी। કે દિલીપ 1 રૂપિયો કાઢીને થાળીમાં નાખ્યો ત્યારે તે સુનસાન જગ્યાએ રૂપિયાના ઝંકારથી ખનખનાટથી ત્યાં गूंजी उठी। रुपये को देख लड़के, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। અને આ રૂપિયાને જોઈ અને બાળક કહે છે કે મારા પાસે ખુલ્લા પૈસા નથી, मेरे पास पैसे नहीं। दिलीप ने पूछा, तेरा घर कहाँ? दिलीप ने पूछा कि तारू घर क्या है? पास की गली में। लड़के ने जवाब दिया कि बाजूनी गली છે ત્યાં વચ્ચે આ બાળકે જવાબ। दिलीप मन में उसका घर देखने का कुतूहल जाग उठा। बोला, चलो मुझे भी घर ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूंगा। दिलीप ने घर जवानो ઈચ્છા થઈ એટલે કે ચાલ મારે પણ ત્યાં જઈને નીકળવાનું છે, હું રસ્તાનો હું લઈ લઈશ। बच्चे ने घबराकर कहा, पैसे तो घर पर भी नहीं होगी। बाळके घबराઈને કહે કે
दिया होगे तुम चलो અને બાળકે કે ઘેર પૈસા નહીં હોય અને દિલીપે આ સાંભળી અને દોડી ગયો અને કહે છે चलो तू चल घेर बसे। लड़का खाली थाली को साथी से चिपट कर आगे आगे चला और उसके पीछे बाइसिकल को थामे दिलीप ने पूछा तेरा बाप क्या करता है? इसके बालक से थाली खाने साथी सरकी लगावी आगे आगे चाले છે દિલીપ સાયકલ લઈ અને પાછળ પાછળ આવે છે। રસ્તામાં પૂછે તારા પિતા શું કરે છે? लड़के ने उत्तर दिया बाप मर गया है। बालके उत्तर आप्यो पिता तो मर गया है। दिलीप चुप हो गया। कुछ और दूर जा उसने पूछा तुम्हारी माँ क्या करती है? दिलीप थोड़ी बार बंद रह गयो અને પૂછે છે કે તારા પિતા તારી માતા શું કરે છે? लड़के ने उत्तर दिया माँ बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने हटा दिया। कि माता છે એ બાબુના ત્યાં વાસણ બર્તન મોજવાના કામ કરતે પણ બાબુએ આજે એને નિકાળી દીધો છે। दिलीप ने पूछा क्यों हटा दिया बाबू ने? केम बाबूए तारी माता ने काढ़ी मूक्या? लड़के ने जवाब दिया माँ 250 रुपये महीने मिलती थी, जबकि की माँ बाबू से कह कि वह 100-200 रुपये सब काम करेगी। इसके माँ 200 रुपया लेती थी અને જગતુની માँ છે એ બાબુને કે હું 200 रुपयाની અંદર તમને કામ કરી આપીશ। इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया અને બાબુની ઘરવાળી છે સ્ત્રી એને માતાને હટાવી અને જગતુની માતાને ત્યાં કામ પર રાખી। दिलीप फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पांव पैर गली के कीचड़ में चप चप करता चला जा रहा था। दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी। लड़के की चाल की गति कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया तुम्हारा झाड़ा नहीं मालूम होता? કે દિલીપ ચૂપચાપ આ છોકરા પાછળ છોકરાના પગની અંદર ચપ્પલ પહેરી નથી એટલે એ નંગે પાંવ ચાલતા है। ગલીની અંદર કીચડ છે, કીચડથી વધતો વધતો દિલીપ કીચડથી પગ ન બગડે એ રીતે સાચવીને ચાલતો। અસુવિધા ચાલવામાં પણ અસુવિધા હતી કેમ કે ત્યાં વરસાદના કારણે પાણી ભરાયું। છોકરો તેની ગતિ ધીમી કરવા માટે દિલીપે પાછો પ્રશ્ન પૂછે तुम्हें झाड़ा नहीं मालूम होता? कि तने सर्दी नहीं लगती, ठंडी नहीं लगती? लड़के ने शरीर को गर्म करने के लिए चाल को और तेज करते हुए उत्तर दिया तने ठंडी नहीं लगती एम कहता हूं। शरीर ने गरम करवा માટે એની ગતિ છે ચાલ કે વધારે ઉતાવળી કરે અને ઉત્તર દિયા નહીં કે મને ઠંડી લાગતી નથી। दिलीप ने फिर प्रश्न किया जगतू की माँ क्या करती है? तो कि दिलीपे प्रश्न फेंकी करो कि जगतूनी माँ शू करती थी? लड़के ने कहा जगतू की माँ स्कूल की लड़कियों को घर से बुला लाती थी। स्कूल वालों की लड़कियों को घर से लाने के लिए मोटर रख ली, इसे निकाल दिया। के पहला स्कूल ની અંદર એ બાળકીઓને લેવા માટે જતી હતી પરંતુ સ્કૂલ વાળાએ અત્યારે મોટર ખરીદી છે એટલે એમને જતીની માને એટલા માટે નિકાળી દીધા છે। गली के मुख पर कमिटी का बिजली का लैंप चल रहा था। गली ની અંદર મેન દરવાજા પર કમિટી નો હોલ છે ત્યાં આગળ लैंप चालू था। ऊपर की मंजिल की खिड़की से भी गली के कुछ प्रकाश पड़ रहा था અને ઉપરની જે મંजिल माल છે ત્યાંથી ધીરે ધીરે પ્રકાશ પણ આવી રહ્યો હતો। गली का कीचड़ चमक
चकमक किसी कदर माल दिखाई दे रहा था यानी कि गली अंदर प्रकाश पड़वाना कारणे थोड़ो थोड़ो माल जो दिखाई रहा था। शंकी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाजा खुला था અને ચોકડી ગલી છે એક નાની ખિડકી હોય એવી આકારનો દરવાજો ખુલ્લો હતો। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था। थोड़ो थोड़ो लालाच પડતો પ્રકાશ સામેની દીવાર એ ઈંટોની હતી તેના ઉપર પડી રહ્યો હતો। इसी दरवाजे में लड़का चला गया यानी एक दरवाजा ની અંદર આ છોકરો ચાલ્યો ગયો। दिलीप ने झोंक कर देखा, मुश्किल से आदमी के कद की ऊंचाई की कोठरी में जैसे प्राप्त शहरों में धन रखने के लिए बनाई जाती है। के दिलीप ने જોયું નીચે રમીને તો આદમી કે નીચે રમી અને એ રૂમની અંદર જાય એવી પરિસ્થિતિ હતી અને લોકો એ ઈંધણ એટલે જે લાકડા રાખવાની જગ્યા હોય એ બનાવતા હોય છે। धुआं उगलती मिट्टी के तेल की ढिबरी और अंदर देखा तो धुआं काटते एक तेलનો દીવો બળતો હતો। धुंधला लाल प्रकाश फैल रहा था यानी कि मंदो मंदो लाल प्रकाश क्यों फैलाए रहते। एक छोटी चारपाई जैसे कि श्राद्ध के ब्राह्मणों को दान में दी जाती है। नानी खाटलो હતો અને શ્રાદ્ધ વખતે કોઈને બ્રાહ્મણોને આપતા હોય એવો હતો કે જે ભેટ આપતા હોય છે। કાલી દીવાલ કે સહારે ખડી थी અને કે છે એ એક દીવારના સહારે ઊભી કરેલી। उसके पाय से दो एक મેલે કપડે लिपट रहे थे इसकी चार पाय છે એને ઊભી કરેલી હતી અને એના ઉપર મેલા કપડા લટકાવેલા હતા। એક छिनकार आधे उम्र की स्त्री मैली सी धोती में शरीर लपेट बैठी थी यानी कि ए दुबळा पतला एक स्त्री મેલી ધોતીની અંદર એનું શરીર લપેટીને બેઠી હતી। બેटे को देख स्त्री ने पूछा, सदा દીકા બેટા અને એના દીકરાને જોઈ એની માતાએ પૂછ્યું કે શું બેટા તને કમચા બનાવીને પકોડા बनाने आप्या था ते विकाई गया। लड़के ने उत्तर दिया हाँ हाँ और रुपया मां के हाथ में दे कहा बाकी पैसे बाबू को देना है। अने पकोड़ा वेचाईने पैसा આવ્યા એની માતાના હાથમાં આપે છે અને કહે છે બાકીના પૈસા છે એ बाबूजी को देना है। रुपया हाथ में लेने मां विस्मय से पूछा कौन बाबू बेटा। उसके रुपया हाथ में लेने पूछे जेनी माता कौन बाबू बाबू बेटा। बच्चे ने उत्साह से कहा बाइक साइकिल वाले बाबू ने सब सौदा लिया है અને કે આ સાયકલ વાળા બાબુ છે એ બધા પકોડા લીધા છે। उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे અને એમના પાસે ખુલ્લા પૈસા નહીં હતા। बाबू गली में खड़ा है અને એ બાબુ છે એ ગલીની અંદર ઊભા છે। घबराई मां बोली रुपये के पैसे कहां मिले बच्चा। क्या रुपयाना खुला पैसा क्यों મળશે बेटा। सिर के कपड़े को संभाल दिलीप को सुनाने के लिए अभिप्राय से मां ने कहा અને કે દિલીપ ने संभाल के लिए अभिप्राय करी અને माता बोले છે बेटा रुपया बाबू को लौटा घर का पता पूछ ले पैसे कल आना। કે બેટા બાબુને આ રૂપિયો પાછો આપી અને બાબુજીનો ઘરનું સરનામું પૂછીને આપણે કાલ લઈ લઈશું। लड़का रुपया दिलीप को लौटाने आया। दिलीप ने ऊंचे स्वर से ताकि मां सुन ले कहा रहने दो रुपया कोई परवाह नहीं फिर आ जाएगा। इसके रहवा दो रुपया ने कोई सवाल नहीं बच्चे आप जो। सिर के कपड़े को आगे खींचते कहा नहीं जी आप रुपये ले जाइए बच्चे पैसे कल ले आएगा। नहीं बाबूजी તમે રૂપિયો લઈ જાઓ બાળક કાલ પૈસા લઈને લઈ જશે।
दिलीप ने शर्माते हुए कहा, रहने दीजिए, यह पैसे मेरे तरफ से बच्चे को मिठाई खाने के लिए रहने दीजिए। श्री नहीं नहीं करती रह गई और दिलीप अंधेरे में पीछे हट गया। के રહેવા દો ઉલ્લંઘન બાળકને મીઠાઈ માટે ખવડાવજો અને એ નહીં નહીં શ્રી કરતી રહી અને દિલીપ છે અંધારામાં ચાલ્યા ગયા। श्री के मुरझाए कुल्हाड़ पीले चेहरे पर कुतूहल प्रसन्न की झलक छा गई અને એ રીતે શ્રીનો કણવાયેલો પીળો ચહેરો પર સ્નેહ પ્રસરાઈ ગયો। रुपया आने अपनी चादर की मूठ में बांध दिया। કેચકે રૂપિયો છે એ પોતાની એ ચાદર એટલે પાલક છે તેથી બાંધી દે છે। એક પીઠ પર रखे पीतल के लोटे से भाप के इशारे से पानी ले उसने हाथ धो लिया। કેચકે બાળકને એક પીતળના લોટાથી કેચકે એનો આ ઈશારાથી એ હાથ ધોવડાવે છે। पीतल के एक बेले के नीचे से मैले पोछे पीतलना एक बेले के नीचे नीचे किचके पीतलनो जे लोटो छे एना नीचे मेरो पछाड़ छे किचके આપણે કોઈ પણ વસ્તુ સંતાડતા હોય या तो રાખતા હોય એ જગ્યા મેં લીટી રોટી નિકાળી કેચકે આપણે એને રૂમાલ કહેતા હોય છે એની અંદર वीटी ने राखेली एक रोटली निकाली। बेटे का हाथ धुला उसे खाने को दिया અને માતાએ બાળકનો હાથ ધોવડાવી એને ખાવા આપી દે છે। बेटा तू तुरंत की कमाई पुलकित हो रहा था અને બાળક છે એ આજની કમાઈ માટે પ્રસન્ન હતો। मुंह बनाकर कहा, पुलकित हो रहा था, खाने को दे दी और माता ने कहा मुझे खावानो आपो। बेटा तुम्हारी कमाई से पुलकित हो रहा था, मुंह बनाकर कहा અને मुंह કેચકે પ્રસન્નતાના કારણે કહ્યું। અને હવે બાળક ખાવા માટે તૈયાર થાય છે તો मुंह बनाता है, मुंह बनाना થોડું ક્રોધિત થયું। રૂખી રોટી બાળક કેચકે આ રોટલી કેવી છે શાક वगैरह तो છે રૂખી सूखी रोटली છે। मैंने चुपचाप कहा, नमक डाला हुआ है बेटा। रूखी नहीं अभी बनाई हुई नमक उसमें डाला है, मीठू એની અંદર નાખેલું છે। बच्चे ने रोटी जमीन पर डाल दी और उठ गया અને બાળકે जमीन पर रोटी મૂકી દીધી અને ઉઠી ગયો। सुबह भी रूखी रोटी हो, रोज रूखी के સવારમાં પણ આ રોટલી સૂકી હતી ને અત્યારે પણ રોજ रूखी। हाथ आंख पर रखकर बच्चा मुंह फैलाकर रोने ही चाहता था पर हाथ आंखों पर રાખીને બાળક રોવાનું ઈચ્છતો। मैंने उसे गोद में खींच लिया और कहा, माताए આ બાળકને એની ગોદની અંદર खींच लिया। मेरा राजा बेटा, सुबह जरूर दाल खिलाऊंगा, देख बाबू तेरे लिए रुपया दे गए हैं, शाबाश। અને માતા બાળક ઉઠી ગયું છે, બાળકને મનાવે છે કે बाबू आज पैसे तेरे लिए रुपया दिया है, मैं कल तुझको दाल खिलाऊंगा, शाबाश मेरा राजा बेटा। माँ का प्यार बड़ा होता है। सुबह में तुझे खूब सौदा बना दूंगा, फिर तू रोज दाल खाना। काल હું તને ઘણા બધો પકોડે બનાવી આપીશ, તું કાયમ દાળ ખાજે। बेटा भोज जीत गया। उसने पूछा, माँ तूने रोटी खा ली? અને બાળક છે માતાની પ્રેમથી પ્યારથી ભીજી ગયું અને કહે છે કે માં તે પણ ખાધું? ખાલી अंगोछे को चढ़ाते हुए मैंने उत्तर दिया, हाँ बेटा मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। माताए खाली अंगूछा ने सहारे कहे છે, હા બેટા મને ભૂખ નથી, તું ખાઈ લે, મને ભૂખ નથી। वो
दुखी माँ का बेटा बचपन के कारण रूठ गया એટલે ભૂખી માતાનો બેટો બચપનના કારણે રૂઠી ગયો હતો પરંતુ मौकी बात से बावजूद घर की हालत से परिचित था એટલે ભલે માતાના દુઃખના કારણે બાળક રિસાઈ ગયું હતું પરંતુ પોતાની પરિસ્થિતિને કારણે એ વાકેફ હતો उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाकर कहा एक रोटी तू खा ले અને કે બાળકે પોતાની માતા ના સામે એક રોટલી રાખીને કહ્યું કે માં તું પણ ખાઈ લે બાળક કહે છે કે માં તું પણ એક રોટલી ખાઈ લે माँ ने स्नेह से चुपकार कहा नहीं बेटे मैंने सुबह देर से खाई थी मुझे अभी भूख नहीं तुम खा ले के माता ने के बेटा ना मैं सवारे मोड़ो खाधो હતો એટલે મને ભૂખ નથી તું અત્યારે ખાઈ લે दिलीप के लिए और देखा सकना संभव न था दांतों से होठ दबा वह पीछे हट गया અને દિલીપ ને આ બધું જોઈ રહ્યા હતા એ નથી આ બધું જોવું અને સાંભળવું અશક્ય બન્યું એટલે કે હોઠો તળે दांतों तले होठ दबा दिया क्योंकि दिलीप है एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है मगर उसके परिवार में शांति नहीं दर्द दुख नहीं है उसके पास ये दुख तो वो कोठरी में रहने वाली माँ ये बच्चे पकौड़े बेचने वाले ये दुख सहन करे जिसके पास खाना नहीं है और ऐशो आराम की जिंदगी जीते तो भी दुख दर्द समझते दिलीप के लिए और देख सकना असंभव था लेकिन दिलीप ने अब जुआलों अशक्य बनी मकान पर आकर वह बैठा ही था नौकर ने आज दो पुरुष के नाम बताकर कहा आए थे बैठकर चले गए खाना तैयार इसके मकान पर आવીને બેસે છે ત્યાં કમરાની અંદર એક વખતે નોકરે હતો કે બે પુરુષ આવ્યા અને એમનું નામ આવીને બેસીને ચાલે ગયા ખાના તૈયાર એમ કે છે ખાવાનું તૈયાર છે મોનિકી સુતાની એટલે માલિક ખાવાનું તૈયાર છે એવી નોકર આવીને કહી જાય છે દિલીપ ने उसकी ओर बिना देखे ही कहा भूख नहीं दिलीप ने एना तरफ जोया सिवाय कहूं कि મને भूख नहीं इसी समय उसे लड़के की मौका भूख नहीं कहना इसे ने એટલા માટે યાદ આવે છે કે બાળક પોતાની માતાને કહેતું હોય છે માતા પોતાના બાળકને કહે છે કે મને ભૂખ નથી એ એને રિપીટ થતું હોય છે मौका भूख नहीं कहना ने बाळकी मातानो भूख નથી એમ કહેવું યાદ આવે અને એને એક વખત યાદ આવે છે નોકરને મિનિટ से पूछा थोड़ा दूध ले आऊं અને બાળક આ નોકરે એને વિનમ્રતાના સ્વરે કહ્યું કે થોડું दूध ले आऊं दिल को गुस्सा गया उसने विद्रुता से कहा क्या भूख नहीं होता तो दूध पिया जाता है दूध ऐसी फालतू चीज है અને કહે છે કે જો ભૂખ ન હોય તો दूध પીવાય दूध છે फालतू चीज છે नौकर कुछ न समझ जिसमें खड़ा रहा इसके नौकर ने आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा उभो रहे दिलीप ने खींचकर कहा जाओ जी અને दिलीप ने थोड़ो गुस्सा में तुम इतनी जा मिट्टी के तेल की डिबली के प्रकाश में देख रहा दृश्य उनकी आंखों के सामने हटना न चाहता था इसके जे माटीना दीवा તેલના દીવાનો જે પ્રકાશ હતો એની આંખો સામે દેખાતો હતો અને એના હટવાનું નામ ન લેતો હતો छोटे भाई ने आकर कहा भाभी ने यह पत्र भेजा है मैं नाना भाई ने कह के मारी भाभी पत्र मोकल्यो और लिफाफा दिलीप का और बढ़ा दिया मैंने किसके लखड़ो तो दिलीप
दिलीप ने पत्र खोला। पत्र की पहली लाइन में लिखा, मैं इस जीवन में दुखी देखने के लिए पैदा होगी। दिलीप ने पत्र खोलीने જોયું તો એની પહેલા હેડિંગમાં લખ્યું, मैं हूँ આ જીવનની અંદર દુઃખ જોવા માટે पैदा થઈ છું। दिलीप ने आगे न पढ़ा, पत्र फाड़कर फेंक दिया, उसके माथे पर बल पड़ा। यानी कि श्री दिलीपे આગળ ન વધ્યો અને પત્ર ફાડીને ફેંકી દીધો અને એના મસ્તક ઉપર ભાર ચડી ગયો। उसने मुंह से निकाला, काश तुम जानती दुख कैसे कहते हैं। અને કહે છે કે ખરેખર તું નથી જાણતી दुख કોને કહેવાય। तुम्हारा यह रसीला दुख तुम्हें न मिले तो जिंदगी दुभर हो जाएगी। यानी खरेखर मानसने दुख नहीं, परंतु दुख तने काश मिला होता या तो न मिला तो तुम्हारी ये जिंदगी है कैसे हो जाती, जिंदगी दुभर, जीवा लायक न बना। चलो આપણે ટિપ્પણી હવે જોઈએ। શબ્દાર્થ વિષ્ણુતા, વિરક્ત, વૈરાગ્ય, यातना, आपे ते छे कष्ट, पीड़ा, दुख, फली, फसील, कोट, दुर्ग, किल्लो, सौदा, सामान, ढीबरी, दीपक, दिया, के ढीबरी એટલે તેલનો પરિણામ આપણે કહીએ છીએ તેલનો દીવો। टिटक जाना, टिटक रुक जाना, द्रवित होना, दया आना, सिर उठाना, कौप जाना, झाड़ा, ठंडी, सर्दी लागवी, अंगोचा, गमछा, बेला, चौका, एठ जाना, पकड़ जाना, तहना, लपेटना, विनीत, विनय, नम्रता, विदुप्ता, उपहास, मजाक उड़ाना, दुभर, कष्टदायक। चलो अब मुहावरे देखेंगे। आंखों झुकाना, किसके कोई कार्य करिए अपने कहीं कहता हो तो આપણે આપની આંખો છે નીચે નમાવતા હોઈએ છીએ। आंखें झुकाना, शर्मिंदा होना, माथे पर बल पड़ना, आघात लगना, किसी कोई अगणित घटना आपसे हो जाती है तो आप देखते हैं तो आपके माथे पर बल पड़ता है, आघात लगना। दांतों से होठ दबाना, चुप रहना, दांतों से होठ दबना, थोड़ी बार चुप रह जाओ, कहीं बोलूं नहीं। मन हल्का होना, शांति मिलना, ये मन शांत से आपका आत्मा ने शांति थती हो। तो स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। तो અહીં આગળ આપણે જોવાનું છે अपमान और तिरस्कार होने पर मन खाली जगह से भर जाता है, तो क्या विष्णुता से भर जाता है। दिलीप चुपचाप खाली जगह की तरह अपने दुख को सहेगे, तो कैसे शहीदों की तरह अपना दुख सहेगा। वृक्षों के भीगने के पत्ते बिजली के प्रकाश में खलजिया रहे थे, कैसे टिमटिमा रहे, चमचम रहे थे। स्त्री मैली खलजिया में शरीर लपेटे बैठी थी, धोती में। दिलीप ने खाली जगह फाड़कर फेंक दिया। क्या फाड़कर फेंक दिया? पत्र। एक दो वाक्य में उत्तर दीजिए। हेमा अपनी मां के घर क्यों चली गई? क्योंकि हेमा दिलीप
उनकी सहेली के साथ पिक्चर देखने गए तो रुष्ट होकर हेमा अपने मायके चले गए। बिजली के लैंप किस भाव से प्रकाश डाल रहा था, तो बिजली का लैंप किस भाव से प्रकाश डाल रहा था। दिलीप को समीप खड़ा देख लड़के ने क्या कहा। दिलीप ने अपने समीप देखकर कहे कि इस आशा से उसने देखा कि पकोड़े सब भी खरीद लेंगे। उसने कहा पकोड़े 8 पकोड़े 8 पैसे। लड़के की माँ बाबू के यहाँ क्या करती थी? लड़के की माँ बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी। तो ये प्रश्न के जवाब है। दूसरा 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। मनुष्य का मन विषमता से कब बढ़ जाता है? मनुष्य का मन जब आपको घाट लगता है मन को, तब अपना मन विषमता से भर जाता है। जगत के अद्भुत नमूने क्या है? जगत के अद्भुत नमूने बाबू ने लड़के की मां को काम से क्यों